A very good morning to everyone and welcome to the Usman session today. So, we are today in the second session of the new series that we started, which is competition and comparison. Is it healthy? And we had the last session with Sister Anita. She gave us a lot of insights and a lot of learnings on this topic. Today, we have Sangeeta Didi to take over. Didi, Om Shanti, and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you, with eyes open and with beautiful smiles. I would like to see good morning from all of you with smiling faces. सभी इशारे से समझने वाले हैं क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल विजडम है सभी में. ठीक है? ओके. सो या ऑल दोज जो इशारे से समझने वाले हैं उसको कहते हैं देवता. फिर जो कह के समझते हैं वो क्या हो गए? मनुष्य. तीसरा तो यहाँ ग्रुप है ही नहीं, ऐसा है ना. ऑल आर deities and angels and all will become certainly. So very beautiful topics in fact today, and I would request everybody, even those who have not opened the video, but let's listen very attentively. तो वीडियो ओपन करने से आप ऑटोमेटिकली अटेंटिवली सुनेंगे, because it's a very, very common emotion, comparison. And I think so throughout the day and throughout the life, we have this kind of feeling, always comparing. ठीक है ना? None of us may be spared of this emotion in our life, comparison. So therefore, by this, the whole month will decide क्या ये comparison जरूरी है, नेसेसरी है, हेल्दी है, मोटिवेशनल है. अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि हम कहते हैं नेचुरल है, कंपेयर तो करेंगे, है ना. तो इसमें therefore these are the three topics which will be sharing under comparison. The first one is comparison. One is with subtopics of this is first is comparison with people. कभी कभी हम comparing people with people, मतलब हम एक दो को कंपेयर करते हैं. इट कुड बी सिबलिंग्स, इट कुड बी कजन्स, इट कुड बी कलीग्स, एक्सेट्रा. एंड दूसरा है कंपेयरिंग विद देयर पास्ट. उन्हीं द सेम पर्सनैलिटी बट विद देयर पास्ट. पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आजकल बहुत ऐसे है, मतलब पहले तुमने ऐसे ऐसे किया था. सो दैट वे कंपेयरिंग विद देयर पास्ट. एंड थर्ड इज कॉम्पिटिशन. Always some or the other, deep inside there is a subtle competition going on. उसने ऐसा किया, मैं उससे ऐसा करूँ. Now all these things that ये सब समझ के हमें collectively decide करना है कि is it healthy, all the three things. Okay, all are with us. So all of us will be very attentive, and please tell all your colleagues also to go through this feeling, go through this session very sincerely. तो सबसे पहले जैसे हम है कि first is comparison with the children. We are very educated, very busy, maybe we are holding very good post in our setups, लेकिन फिर भी एक बच्चों के बीच में कंपैरिजन होती है. हम बच्चे, हम दो बच्चे होते हैं, उसको देख कहते देख देख बड़े को, उसको कहते देख इसको, फिर देख कजन्स को, कहते हैं ना हम लोग, और बहुत नेचुरली बोल देते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आर वी वेरी क्लियर कि हम सभी सोल्स है.
ऑल ऑफ अस आर सोल्स इन दिस बॉडी, एंड सोल्स का मतलब ही है इमॉर्टल. द संस्कार, व्हाट इज इमॉर्टल इन द सोल्स. हम जब कहते हैं ना कि ये मकान है ना, इमॉर्टल है. सो इमॉर्टल मतलब मकान के अंदर जो जो चीजें हैं, ऑल आर फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड. तो उसका मीनिंग है अविनाशी. तो सोल, ऑल ऑफ अस आर सोल्स. यस, दिस इज बीन एग्रीड बाय एवरीबडी 100%. कोई ये भूल से तो नहीं कहेगा ना मैं शरीर हूं, मैं सोल हूं. एंड सोल्स कैरी द इम्प्रेशंस. आप कहीं भी हो, वॉट एवर थ्रू आउट द डे, कल याद रहता है, 1 महीने पहले की बात याद रहती है, 1 साल पहले जो हुआ वो याद होता है. वो अलग बात है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है, बट अनकॉन्शियस में. आज स्कूल डेज की बात याद करना हो तो कर सकते हैं. उस समय हम वेकेशन में यहाँ यहाँ जाते थे, वो याद आता था. सो मीन्स द मेमोरीज आर देयर इन दिस. तो इसका मतलब वो मेमोरीज कुछ भी हो जाए डाई नहीं होती है. इम्प्रेशंस आर ऑलवेज कैरी. तो एक है 25-30 years बैक, बचपन के दिनों को हम मेमोरीज में कैप्चर किया हुआ है. और एक है उससे भी पुराना, द सोल हैज द मेमोरीज पिछले पिछले जन्म का. इट इज देयर इन दैट कॉन्शियस. तो अब वो मेमोरी, सपोज एक बच्चा, एक छोटा बच्चा है, एंड दैट वन सिस्टर वाज सेइंग कि हर चाइल्ड नो is very much above average. 10-year-old child, way beyond everybody, super intelligent. एक बार कुछ बोलता हूँ याद रह जाता है. कभी भी कुछ उसकी मतलब उसको मेमोरी ज्यादा ज्यादा उसको याद भी नहीं करना पड़ता है. लेकिन वो पानी से बहुत डरता है. स्विमिंग पूल के पास गया, भाग के आ जाता. वो जाता ही नहीं उसके पास. और एक बार हमने कितनी बार कहा, देख तुम्हारे से छोटे छोटे बच्चे, सी ऑल आर गोइंग देयर, देयर इज नथिंग, एंड सी आई एम आल्सो गोइंग, देयर इज नॉट एन नो इश्यू. वी एक्सप्लेन्ड हर हिम सो मच. एंड एक बार तो हमको इतना गुस्सा आया कि उसको लेके एकदम अंदर जबरदस्ती ऐसे कर दिया. उसके बाद से तो वो ऑर्डर गए. व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग हियर. सोल, सपोज एक आत्मा आई है और जब उसका लास्ट सीन ऑफ दैट लाइफ कि पानी में सब थे, वेकेशन में गए थे, सागर किनारे बैठे थे, एंड देन देयर वाज सम स्ट्रॉन्ग वेव, और उस वेव में द बह गए. नाउ द हेड ऑफ द फादर ऑफ द फैमिली इज ट्राइंग टू हिज लेवल बेस्ट टू सेव एवरीबडी. वो क्लिंग करता है, बच्चे भी उसको फाइनली ऐसे एक एक करते छूट गए. और अब वो आत्मा शरीर छोड़ दिया. अब वो जब नेक्स्ट बर्थ में, अब ये जो इसके इम्प्रेशंस है कैसे कितना स्ट्रांग होता है. नाउ द सोल टेकिंग अ न्यू बर्थ. अब उस बच्चे को क्या होगा, ऑलवेज एक तो पानी से डर, और दूसरा ऑलवेज उसको वहां जाते ही वो पेरेंट्स को क्लिंग करेगा. उसको बहुत डर लगता है, उसको अंधेरे से डर लगता है, पानी से डर लगता है. द रीजन बी, नाउ उसका ये डर होना नेचुरल है. इज इट नेचुरल, नॉर्मल है. बट बिकॉज वी डोंट नो, वी एज अ पेरेंट्स में नॉट बी नोइंग अबाउट दिस चैप्टर ऑफ लाइफ, हम क्या करते, ऑलवेज उसको कंपेयर करते रहते हैं कि देख उसको, देख उसको, देख वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना बोल्ड है. लेकिन एक्चुअली उसका कारण क्या है, क्यों वो ऐसा है. क्योंकि ईच ऑफ देम
हैव अ डिफरेंट सेटअप। अब वो बच्चा ऐसा है, हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या सभी के इसी एनवायरनमेंट में इसी तरह से उनका पास्ट हुआ था? आर वी श्योर कि द अदर चिल्ड्रन जिसके साथ हम कंपेयर भी कब करना होता है कि एवरीथिंग सेम लेवल पे हो? You won't compare a ninth standard student with an eighth standard student. नाइन्थ के नाइन्थ में कंपेयर करेंगे ना, नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसको इतना मार्क्स मिला, आपको नहीं मिला, तो एवरीथिंग सेम होता है तब कंपैरिजन होती है। तो एवरी चाइल्ड, ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट, each of them have different parents, different situation, different environment, and different sanskars. And the soul is on a long journey. एक एक जन्म के भी इंप्रेशंस होते हैं, ऐसे पता नहीं कितने जन्मों के इंप्रेशंस है। हमारा मिथ ये था कि एवरी दिस चाइल्ड कमिंग इज अ क्लीन स्लेट, हमको लोग को तो यही लगा ना। और दूसरा, एंड इट इज माई चाइल्ड, तो मेरा बच्चा होने का मतलब क्या है कि मैं जैसे चाहूं वैसे वो बच्चा होगा? ऐसा ही हम चाहते थे ना कि वैसे ही। तो इसलिए ये मिथ से हम जी रहे थे, एंड दैट इज द रीजन हम कंपेयर करते। बट एवरी चाइल्ड, द सोल इज ऑन अ लॉन्ग जर्नी विथ मेनी इंप्रेशंस। इट्स नॉट अ क्लीन स्लेट, लेट अस बी वेरी क्लियर। यू जस्ट डोंट नो हाउ मेनी बर्थ के इंप्रेशंस उसमें है। तो इसलिए नॉट अ क्लीन स्लेट, एंड एवरीथिंग इज कैरीड। और कितना कोई कैरी करता है वो डिपेंड करेगा। नाउ ऑल ऑफ अस लिसनिंग द सेम सेशन, सेम टाइम, and the same teacher, how many of us, the way we carry the message after this session, is it different or same? It is different. So it means whatever the person is seeing and going through in his journey of life, of previous life, what he is carrying inside would be always different. अब उसको अगर इस तरह से उसको डर बैठा हुआ है, उसको बहुत अटैचमेंट थी, एंड ही कुड सी फ्रॉम हिज आईज, उसके सामने ही सीइंग हिज लव्ड वंस गोइंग, बिछुड़ते जा रहे हैं, एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज हेल्पलेस। दैट हर्ट द सोल इज कैरिंग, एंड फाइनली कुछ हो जाता है, वो भी चला जाता है। So that is being carried in the next birth. And the old sanskars which he has, कितने समय तक तो वो बहुत ज्यादा हावी होते than even the parental sanskars. And if the sanskars of the are of hurt, तो क्या होगा, उसको कितना दर्द होता है वो सब करते करते। अब ऐसे में फिर हम बोलते हैं कि देखो वो कितना डरता है, वो कितना बोल्ड है। तो कंपैरिजन actually makes the child feel that the parents love the person more, right? क्योंकि this is what they have learned. तो जितना कंपैरिजन होता है, the child feels that he is more, उसको ज्यादा पूछा जा रहा है, और उसको उसमें उसको लो एस्टीम फील हो रहा है, एंड ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मुझे क्यों डर लगता है। उसको भी मे बी अच्छा नहीं लगता है। ही इज सीइंग द अदर चिल्ड्रन गोइंग, रनिंग, इजीली डूइंग एवरीथिंग इन द स्विमिंग पूल, बट वो नहीं कर रहा है, और ऊपर से उसको वैसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से हम कहते हैं एज अ पेरेंट, देख उसको, देख उसको, देख बड़े को, देख चाची उसके कजन को, देख फ्रेंड को, क्या कर रहे हैं हम उसको।
कितना हर्ट करते जा रहे हैं. And by hurting that child, we want to bring out the best. So one is hurting, and second, now अब उसका low self esteem build up हो रहा है कि मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ. When we compare, actually sometimes either क्रोध होगा, or if it is a small child, उसको बहुत लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं. बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट टू कन्वे टू देम कि तू नहीं कर सकता है, वो कर सकता है. तू करता नहीं है, तुझे आता नहीं है, उसको देख कितना आता है, उसको देख कैसे आता है. अब इस तरह से लो सेल्फ एस्टीम करने के बाद नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि द चाइल्ड शुड परफॉर्म नाइसली. दिस इज कॉल्ड सिबलिंग राइवलरी. अब उसको आपने क्या कर दिया, व्हेन यू आर कंपेयरिंग, उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम पैदा कर दिया, और वो लो सेल्फ एस्टीम उसको उसको दूसरे से, इफ इट्स द सेम पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, 2 ब्रदर्स है, तो उनको वो बड़ा अच्छा नहीं लगता है. और कभी कभी क्या होता है, जस्ट इमेजिन नाउ वन सोल, शहरों में पली बड़ी सब कुछ, और वो that soul left the body and has come to your house, and the other soul villages में पड़ा है बहुत कुछ, और उस तरह के कल्चर में, एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ, and that soul left the body, वो भी आपके घर में आई. क्या वो दोनों सोल के हर चीज डिफरेंट होगा? एक का हो सकता है बहुत रॉयल हो, वो खाएगा भी तो बहुत, सब उसको आपने सिखाया नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से खाएगा, बहुत समझदारी से. एंड द अदर सोल may not have that much manners. Is it justified कि वो इस तरह बिहेव करे? Is that same, एक भाई एक बहन, हम कहते देख भाई भैया को देखो, देखो उसको, तो इज इट जस्टिफाइड कि उसके अंदर मैनर्स होगा और उसके अंदर नहीं होगा? यस और नो? जस्टिफाइड है. और ऐसे में फिर हम उसको बोल दे कि इसको देखो, उसके देखो. सो दिस वर्ड इन इटसेल्फ कि देख उसको, ये अपने आप में बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाला वर्ड है. नेवर से द चाइल्ड सी हिम, सी दैट, particularly for his weakness which he is not, he is doing, and which he might also not know कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं. और दिस इज वेयर द लो सेल्फ एस्टीम, और वहां से वो जड़ शुरू हो जाता है. और पर्टिकुलरली वो एक दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन में पता नहीं कितने बार हम उसको बोलते रहते हैं. तो उसके अंदर हम जितनी बार कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसके अंदर बहुत डीप ये संस्कार, अपने आप को हीन फीलिंग के संस्कार, लो सेल्फ एस्टीम डाल रहे. और इवन इन द केस कि therefore that person either could be he will go on hating himself, or maybe always feels कि I cannot do much, or otherwise he will hate the person with जिसके साथ हम कंपेयर करते जा रहे हैं. तो उसके अंदर हम हेट्रेड के बीज बो रहे हैं, लो सेल्फ एस्टीम के बीज बो रहे हैं बाय कंपेयरिंग दैट चाइल्ड. और कभी कभी थर्ड केस ऐसा भी होता है, सपोज नाउ 3-4 ईयर का चाइल्ड है एंड द न्यू सिबलिंग इज बोर्न. अब नाउ द होल अटेंशन इज गोइंग टू दैट younger child of the family, of the parents. Ab he is not getting that much attention which he was enjoying earlier. अब उसको क्या होगा अंदर, बार बार उसको अच्छा नहीं लग रहा है. उसको एक समय कितना मिला था और अब नहीं मिल रहा है. और डी, और वो को हर कोई चीज में उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं बच्चे को. वो छोटा है, वो छोटा है, वो छोटा है. एक बार हम ना ट्रेवल कर रहे थे, तो 2 बच्चे थे. अब एक छोटा है, बड़ा, 2 भाई. तो हमने
मदर ने उनको दिया उस छोटे को, और एक लड्डू दिया, वो खाने लगा, दूसरे को भी दिया। अच्छा, अब फिर ऐसे 2-3 चीजें दी दोनों को। अब एक चीज थी, वो कुछ समोसा कुछ था, वो केवल छोटे को दिया, वो ज्यादा था नहीं। उसने कहा मेरे को भी दो, नहीं है। तो अब वो बोला तू तो बड़ा है ना, तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो उसने वो रोने लगा बहुत कि ये छोटा है, तू बड़ा है, बहुत रोने लगा। फिर हम बहनें थे, तो हमने उसको गोद में लिया, उसको समझाया कोई बात नहीं, ये छोटा है ना। तो उसने बहुत अच्छी बात फिर बोली मुझे कि दीदी, क्या जीवन भर मैं तो बड़ा ही रहूंगा ना, और जीवन भर ये तो छोटा ही रहेगा, तो क्या पूरे जीवन के लिए मेरी ये पनिशमेंट है? This is how the child is being feeling when that attention is going more in the sibling, in the younger child. This is called उस सिबलिंग राइवलरी जो उस समय से पैदा होती है। फिर हम कहते हैं बड़े होकर, ये बड़े भाइयों भाइयों के बीच ना बहुत हर बात में ही इज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस। अब वो बड़ा बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि तब से वो राइवलरी उसकी शुरू हो चुकी थी जब हमने ये सब शुरू किया। तो इसलिए therefore it is the role of a parent how to make both of them feel very important rather than comparing or priority. और फिर नाउ इवन इफ, यहां तक कि चलो कभी कभी जेन्युइन होता है कि बड़ा एक जन बहुत समझदार होता है, बहुत केयरिंग होता है, बहुत ओबीडियंट होता है, दूसरा नहीं भी होता है। ही इज, एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी अ स्पेशल अटेंशन, स्पेशल एक फेथ होगा कि उसको आप उसको शेयर करेंगे, उसको ये सब करेंगे। अब इसमें कि अब हम एंड देन वी से कि इफ एट ऑल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द अदर चाइल्ड, विल से कि देखो ये कितना ओबीडियंट है। तो ऑब्वियसली मतलब समवेयर दैट कंपैरिजन एंड अकॉर्डिंगली द डिविजन, द अटेंशन, the appreciation is going, and he is being deprived of that appreciation. Now I want that other child to be obedient, to be equally understanding, to be equally like जिसके अंदर जो स्पेशलिटीज है, तो उसके वो भी एक अच्छी स्पेशलिटीज उसके अंदर भी इम्बाइब हो। नाउ व्हेन आई कंपेयर, when I do this kind, maybe obviously जो obedient है आप उसको ज्यादा दोगे, but to project that comparison, अब उसमें उसको स्पेशलिटीज नहीं है, उसमें ज्यादा स्पेशलिटीज है। किसी को बार बार तू कमजोर है, तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता है, हमको चाहिए कि वो अच्छा पढ़े, वो अच्छा करे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? जितना हम एप्रिशिएट करते हैं उसमें एनर्जी आती है, मोटिवेशन होती है, और वो मोटिवेशन होने के बाद आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म करने को कहो, इट बिकम्स इजी। तो एप्रिसिएशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। तो और एप्रिसिएशन जब नहीं होता है तो लो सेल्फ एस्टीम, और बार बार उसको उसकी गलतियों को बताया जाए, तुम सुनते नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम, तो उससे उसकी एनर्जी लो होती है, उसमें वो एक एंथुजियाज्म नहीं। ठीक है मैं सारा दिन होता हूं ना, मैं सारा दिन टीवी देखता रहता हूँ ना, ठीक है। तो कभी कभी वो उसकी बार बार कमजोरी बताना या तो उसको हर्ट फील कराएगी, या तो उसको ढीठ बना देती है। ही बिकम्स जिद्दी, स्टबर्न और इम्यून
कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोलने वाला बोलते रहे, पेरेंट बोलता रहे ये नहीं करो, ये नहीं करो, टीवी मत देखो, मत देखो, मत देखो। अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब हम सोचते कि देखो ये इसको तो बोलना नहीं पड़ता है, विदाउट सेइंग ही गोज टू द अदर रूम स्टार्ट स्टडी। और इसको इतना बोल बोल के भी, तो उसको इट्स नॉट द टीवी बट द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का रिकॉर्ड, जब एनर्जी एक्सचेंजेस बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट, that is what is making him that kind of personality. So somewhere unknowingly, unaware, we are also contributing to the personality of the child by comparing. तो इसलिए अगर हम किसी को बार बार कहते हैं और फिर हम चाहते कि वो चेंज हो जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स पार, एनर्जी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए। और जितना हम हाँ एप्रिशिएट इन द सेंस कि बताओ आप कि ये बात है कि आप देखो आपके अंदर कितना आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको जो आप वट एवर जेन्यून इसकी स्पेशलिटीज है, आपको एक बार बोल दिया, पढ़ लेते हो, आपको याद रह जाता है। आप यू आर वेरी गुड इन क्रिकेट, वॉट एवर इज हिज स्पेशलिटीज, एटलीस्ट मेंशन दो स्पेशलिटीज, और उसके बाद देन गिविंग द राइट करेक्शन कि थोड़ा सा ना try to be obedient. See, when you be obedient, this is what happens. Let us make him understand our motive rather than criticize or compare. तो जितना हम अप्रिशिएट करते हैं, जेन्यून एप्रिसिएशन, क्योंकि बच्चे तो हमसे भी ज्यादा होशियार है ये समझने के लिए, ये ना ज्यादा ऐसे ही बोलती है, हमसे ज्यादा होशियार है। तो एप्रिशिएट दैट इंक्रीजेस द पावर, और शक्ति होने से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है। इवन इफ आई वांट टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, आई नीड टू बी वेरी गुड इन एप्रिसिएशन, बट ऑफ कोर्स नॉट फ्लैटरिंग, जेन्यून। तो और ये अगर ये नहीं क्लियर किया, ये इतना डीप रूटेड हो जाता है। एंड समटाइम्स कभी कभी सब रीयूनियन है और सब इकट्ठे हो जाते हैं, एंड फिर वो परिवार में भी दैट चाइल्ड, अभी वो सेटल्ड है कहीं और है, वो उनके अंदर अभी भी वो है कि मम्मी तुमने ना बचपन में ना इसको बहुत किया था, और इसको मुझे हमेशा तुमने इग्नोर किया था, हमेशा आप इसका साइड लेते थे हम। एंड दैट हेट्रेड वो अभी तक उस मम्मी के लिए है, एंड टू दिस एज तक भी वो फॉरगिव नहीं किया मम्मी कि तुमने ऐसे ऐसे किया था। तो कितना डीप रूटेड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट चाइल्ड इज नॉट केयरिंग टू यू। हम कहते हैं कि देखो तुम पेरेंट्स है, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम तो समवेयर दैट मैसेज कि you I was ignored, I was not given priority, I was not given that attention, और I was always compared, वो एक डीप इनसाइड हेट्रेड पैदा कर रही है और पेरेंट्स के प्रति। और फिर हम कहते हैं दोनों भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, दोनों बहनों के बीच में बहुत ऐसा होता है। और वो राइवलरी पेरेंट्स के लिए कितना स्ट्रेस हो जाता है एट दैट एज व्हेन दे आर नॉट एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज वो जड़ हमने कब शुरू की थी। सो देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल कि कितना रिसीविंग, बिकॉज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज जब हम जो भी कंपैरिजन रिसीव करता है, तो वो उस समय क्या करता है उसके अंदर, जब वो देख रहा है ये सब, बेशक बोल नहीं रहा है, देयर इज अ वुंड क्रिएटेड बाय दैट पर्सन, वो सिस्टर में, वो ब्रदर में, वो चाइल्ड में वो हर्ट है। और वो हर्ट अभी वो माँ कहती है कि इंस्पाइट ऑफ सो मेनी एज, इंस्पाइट ऑफ सो मेनी इंटेलिजेंस डिग्रीज, वो वुंड अभी तक हील नहीं हुआ है। और वो वुंड हील होता है स्पिरिचुअल विजडम से, नो अदर वे जिससे ये वुंड हील हो जाए, इट्स जस्ट हील्ड बाय स्पिरिचुअल विजडम।
और स्पिरिचुअल विजडम जब उस चाइल्ड में आती है ना, स्पिरिचुअल विजडम का मतलब क्या होगा, क्योंकि हर्ट है ना। अब चाहे आपके अंदर स्पेशलिटीज कितनी भी है, अच्छे से अच्छी बहुत स्पेशलिटीज है, हम स्पेशलिटीज फॉर इज टेकन फॉर ग्रांटेड, बहुत कुछ किया। और पेरेंट अगर इस तरह से कॉन्वर्सेशन होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं हमने इतना जो किया वो आप देखते नहीं हो, एक दो बातें ऐसी थी वो आपको याद रहता है। क्यों याद रहता है वो एक दो बातें? इतना सारा जो किया, इतनी सारी चीजें दी, इतना आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतना हमने आपके लिए क्या सहन भी किया, वो आपको याद नहीं रहता है। वो क्यों याद रहा? वो हर्ट क्यों याद रहा? बिकॉज इट इज अ वुंड, अनहील्ड वुंड, उसको हील नहीं किया अभी तक। और वो जो जो भी घाव है, अगर वो हील्ड नहीं है अभी तक, वो दिखाई देता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ करो वो हर्ट होता है। और पर्टिकुलरली अगर उसने, वो वैसे भी कमजोर है, वो घाव तो वैसे जल्दी नहीं भरता है। सो बाय कंपेयरिंग हम उस चाइल्ड को कमजोर तो बना ही दिया है। अब वो वुंड उसके अंदर है, इट इज नॉट हील्ड अनलेस एंड अनटिल वो स्पिरिचुअल विजडम नहीं। एंड व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल विजडम? कि यस ठीक है, अब कि एप्रिशिएटिंग द इंटेंशन ऑफ द पेरेंट, कि उनका इंटेंशन नहीं था, कि उनका इंटेंशन पेरेंट्स का ऑलवेज अच्छा रहता है। कोई भी माँ कोई भी फादर का कभी भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं होता है। बट इफ दैट मैसेज इज कन्वेड टू द चाइल्ड कि नहीं, उसका आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, एंड नॉट इवन इफ द चाइल्ड वो मैसेज नहीं भी हो, बट इफ आई एट दिस एज, इफ आई हैव दैट वुंड कि मेरे मदर ने मेरे पेरेंट ने, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आई अप्रिशिएट द इंटेंशन। मे बी दैट टाइम मैंने नहीं समझा, नाउ अंडरस्टैंडिंग इज हीलिंग द वुंड। एंड कभी कभी क्या होता है कि इवन जैसे एक ब्रदर हमको बता रहा था कि पेरेंट्स, आई एम द यंगर सिबलिंग, पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, हम लोग, और हम दोनों लाइक द वाइफ एंड द होल फैमिली इज वेरी मच केयरिंग एंड टू द दादा दादी, उनकी बहुत ख्याल रखते हैं, सब कुछ पूरा जैसे ना इधर ही इनके ऊपर ही है सारा। बट उनका पूरा अटेंशन बड़े के ऊपर है, उसको वो ज्यादा, मतलब जब भी वो आए तो उनके लिए वो चीजें रखना, उनको ये देना, उनकी अपनी हर चीज, इवन द ट्रेजर्स जो है वो उनके उस बहू को बताना उनको। अब वो कहते कर हमसे रहे सब, पूरा तो हम लोग कर रहे हैं, देखभाल तो हम कर रहे हैं, और फ्यूचर भी हमारे साथ है, और पूरा उनके साथ है। एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टसल between the sibling also, between the two families, and plus a deep inside hatred also for the child, in for the mother. अब क्या किया जाए? अब हम कहेंगे ना नेचुरल है ना जो करता है, अब ऐसा थर्ड पर्सन, ऐसा स्ट्रेंजर हम सोचते वाकई ये तो एकदम जस्टिफाइड है। जब उन ये सब इनका होना, इनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स होना जस्टिफाइड है। बट एक्चुअली हियर इज द स्पिरिचुअल विजडम नीडेड, कि उन सोल्स, उस आत्मा का कुछ उस पुराना अकाउंट है उस बड़े भाई के साथ, इस कारण वो अकाउंट इतना पावरफुल है कि अभी प्रेजेंट में चाहे वो कितना भी कर रहा है, लेकिन उसका वो पुराना अकाउंट, जो उसने उतना सुख दिया होगा उस मदर को, जिसके कारण तो वो एक बच्चा बना। टू कम इन द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डेज, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ कोई हिसाब किताब है, जो आज उस बच्चे के रूप में आकर वो सेटल हुआ, अब ये माँ स्पेशल एक सॉफ्ट कॉर्नर है उस बच्चे के लिए। So that relationship, though the same, but the karmic account is different with different individuals, and because of which there is that attention.
एंड नो क्वेश्चंस। तो ये जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, तब हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और नहीं तो अदरवाइज ये देखते, हम सब कुछ देख रहे हैं, हमको लगता है क्यों ऐसा कब तक चलेगा। और फिर व्हेन इट इज विद इन अस एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चों को भी क्या मैसेज देते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, और कभी कभी बोल भी देते छोड़ो ना, दादी बोलती मत करो, वैसे भी क्या करना है। अगर हमारे अंदर वो हेट्रेड, वो एक डिप्राइव्ड वाला फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट हैव दैट स्पिरिचुअल विजडम, व्हाट विल हैपन, इट विल कम इन माय जेस्चर्स। और अब मैं पहले वाला मेरा इसका उनके साथ इनका अच्छा अकाउंट था, जिसके कारण आज उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरा शायद इतना नहीं था। और अभी भी हम हमारे साथ रहकर उनके साथ तो और स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट कर रहे हैं। अब मैं उस मदर इन लॉ को या मदर को खाना ही टाइम पे नहीं देती हूँ, वो कुछ कहते तो मैं नहीं मानती हूँ, और फिर हम कहेंगे बोलो ना उनको, उनको बोलो, वो आके करेंगे, हम क्यों करें। तो पहले नहीं था जिस कारण वो नहीं है, और अभी और हम ऐड कर रहे हैं। तो जिनके साथ हम रहते हैं इन अ वे, हम उनके साथ तो और स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट कर रहे हैं, मतलब अब हम फ्यूचर भी क्रिएट कर रहे हैं। ये पहले भी नहीं था, अभी फ्यूचर में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा इंटरेक्शंस हम कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स। मीन्स आई एम गोइंग, मैं उनको बता ही नहीं रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या करना, आपको क्या करना है, आप चुप बैठो, घर में खाना चाहिए, हो जाएगा ना, मिल जाएगा ना आपको, थोड़ा पेशेंट रखो। हम तो कहीं भाग थोड़ी रहे। नाउ एवरी लिटिल जेस्चर्स, एवरी लिटिल स्टेटमेंट which is creating hurt in that person, I am making a strong negative karmic bondages। मतलब क्या होगा, अब वो चाहे बॉस के रूप में, चाहे वो एनी अदर रिलेशनशिप के रूप में, कभी ना कभी हम मिलेंगे वापस, और फिर वो उसको, उस कलीग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। वो बॉस, मैं सब कुछ ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता है, वो हमेशा उसकी साइड लेता है। रीजन क्या, whatever I am getting, if I understand that karmic philosophy, which we already had done, that only I am creating the fortune for me. The future is clear for me, what I am giving. तो इसलिए हम कहते हैं बहुत इरिटेटिंग है दैट पर्सन ना, मेरी मदर है ना, मेरी मदर इन लॉ है ना, या सो एंड सो पर्सन इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम I am fixing that next time I will always receive irritation from that person because I am getting irritated now. तो कल मैं अच्छा भी करूंगी ना, मुझे उससे इरिटेशन ही मिलेगा। जो दिया है वो मिलेगा। जिस समय हम ये गोल्डन फॉर्मूला याद रखेंगे, हम कभी भी किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करेंगे। आई विल डू, सो नो क्वेश्चंस व्हेन बीइंग कंपेयर्ड, तो फास्ट हीलिंग मिली। आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये होमवर्क है। ये स्लाइड हमने नहीं बनाई होमवर्क की, बट एक होमवर्क हम ये रखे कि कभी भी लाइफ में, आज से, आफ्टर दिस मोमेंट, लेट्स नॉट कंपेयर। आई विल डू माई बेस्ट। आई वोंट कंपेयर माई चाइल्ड विथ अदर्स, आई वोंट कंपेयर माई सिस्टर्स विथ माई सेल्फ। सबके कार्मिक अकाउंट अलग अलग है, सबको उस अकॉर्डिंग मिल रहा है, एंड देयरफॉर एवरीथिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग इज जस्टिफाइड। कर कर सकते एक वीक के लिए हम होमवर्क ही कर सकते हैं, नो कंपैरिजन। सो दिस इज द स्मॉल होमवर्क विल बी डूइंग। तो अपने आप को अभी हम 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। देखिए अपने आप को, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। बड़ी जर्नी करके आए हैं, कितने जन्मों की हमारी जर्नी थी। जैसी भी जर्नी रही, पर अभी ये मेरी जो बची हुई जर्नी है, उसको मुझे दी बेस्ट करना है। सो आई एम
connecting myself with the supreme energy, उससे मुझे लेना है. अपने आप को फिल करना है उस परम शक्ति से. आई एम टेकिंग द एनर्जी. ही इज माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर. सब वही है. जो भी चाहिए उससे लेते हैं. उससे लेकर मैं सोल को शक्तिशाली बनाती. And now I soul am just giving in my all the relationship. केवल देना ही देना है. ओम शांति. एक छोटा सा होमवर्क. ठीक है, सबके क्लियर है? नेक्स्ट टाइम विल बी मोर डीपर सब्जेक्ट. So let's all of you please convey the message to everybody in JSL, Jindal, that let's all of us join because ये बहुत deep subject हम करेंगे. Okay? Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the session today, and thank you everyone for attending. Let us meet the next week, and let us complete the homework also. Let us try to not compare for a week.